बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वज़ीर आला पंजाब के आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इंटरफेस पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सीएम पंजाब अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। पहला तो ये है, इसका 0% इंटरेस्ट है। कोई भी इसमें सूद शामिल नहीं है। बगैर सूद के आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। लोन की अमाउंट है 10 लाख से लेकर ये हासिल कर सकते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो वापस करने की मुद्दत है वो 5 साल तक है। 5 साल में आपने ये सूद या अपने लोन वापस करना है। इसके बाद है इजी इंस्टॉलमेंट है, आसान किस्तों के साथ आपने ये वापस करना है और इसका प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। यहाँ पर आप ये कहता है अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस, तो आप इस पर क्लिक कर दें। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ये कहता है मोहतरम दरखास्त दहिंदा, दरखास्त शुरू करने से पहले दर्ज दस्तावेज की स्कैन शुदा कापियां या सारे वाज़ेह तस्वीर के साथ आपके पास होनी चाहिए। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? पासपोर्ट साइज तस्वीर या सेल्फीज, आपकी शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक साइड दोनों आपके पास पिक्चर बनी होनी चाहिए। यहाँ पर यह कहता है दरखास्त शुरू करने से पहले दर्जेल अमूर को यकीनी बनाएं। कौन कौन सी? आपके पास शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर मौजूद हो। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद कहता है 2 हवालों के नाम, 2 रेफरेंस आपने देने हैं और उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियां और उनके मोबाइल नंबर भी आपने साथ देने हैं। और जो वो आपने जो रेफरेंस देने हैं वो आपके खूनी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। इसके बाद है एक फाल टैक्स फाइलर हो कि आप फाइलर हो, आप एफबीआर से रजिस्टर्ड हो। इसके बाद कहता है नए कारोबार के लिए माहाना कारोबार आमदनी, कारोबारी अखराजात और दीगर आमदनी का तखमीना दस्तियाब हो। और इसके बाद है मौजूदा कारोबार के लिए इनकी असल माहाना तफसीलात फराहम करें। किराया के मुआहदे या ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्री बराए कारोबार और रिहायशी पते की कापी जो भी काबिल इत्तलाक हो दस्तियाब है। यकीनी बनाएं कि आप दरखास्त के म्यार पर पूरा उतरते हैं। आपके पास दरखास्त की फीस दस्तियाब है। आपके पास T2 कर्जों के लिए पेश की जाने वाली सिक्योरिटी की तफसीलात होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर, रजिस्ट्री फर्ज या हुकूमती सिक्योरिटीज वगैरह। इसमें अप्लाई करने से पहले आप ये बात ध्यान रखें कि ये इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक है T1 है, और T1 जो टायर आप अप्लाई करेंगे सकते हैं और इसकी जो फीस है 5,000 फीस भी आपने इसकी जमा करवानी है। T2 है कि आप इसमें जो लोन अप्लाई करें 10,000 रुपए और ये भी नाकाबिले वापसी है। ये अगर आप जब पे कर देंगे आपको, चाहे आपको लोन मिले या ना मिले, आपको ये वापस 10,000 या 5,000 वापस नहीं मिलेगा। इसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट कहता है एक्नॉलेज एंड प्रोसीड, तो आप एक्नॉलेज एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर आसान कारोबार प्रोग्राम। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है सितारे स्टार के निशान वाले जो जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो खाने आपने लाजमी फिल करने, उनके बगैर सिस्टम आपका जो डाटा है वो सेव नहीं करे। यहाँ पर ये कहता है दरखास्त दहिंदा का नाम जैसा कि शनाख्ती कार्ड पर दर्ज है अपना, यहाँ पर इस खाने में एप्लीकेंट नेम एज पर CNC, इस खाने में अपना अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपना वालिद का नाम या अपने, आप अगर आप फीमेल हैं शादीशुदा हैं तो फिर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है शिनाख्ती कार्ड, यहाँ पर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पैदाइश की तारीख, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करें। कैलेंडर पर आपके सामने ओपन होता है, इसमें आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है अपने मंथ सिलेक्ट करें कि किस साल में आप पैदा हुए हैं और डेट सेट करें। इसके बाद आपके सामने एज भी शो हो जाती है। नेक्स्ट है शनाख्ती कार्ड के अजरा की तारीख, यहाँ पर आपने डेट ऑफ इशुएंस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है कब इशू हुआ था और सेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद शनाख्ती कार्ड के एक्सपायर की डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उसके
मंथ सेलेक्ट करें और डेट सेट कर दें। इसके बाद कहते हैं माँ का नाम, यहाँ पर आपने माँ का नाम लिखना है। माँ के नाम के बाद है नेक्स्ट है, क्या आपके पास शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कोई माजूरी है, क्या आपको कोई माजूरी है। अगर आपके पास कोई माजूरी है तो यस पर क्लिक करें, अगर माजूरी नहीं है नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं माजूरी की, अगर आप यस पर क्लिक करते हैं फिर आपको माजूरी की किस्म भी लिखनी पड़ती है। इसके बाद कहता है दरखास्त दहिंदा की जिन्स, यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है, आप मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं नेटवर्क, जहां पर आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है कि आपकी जो सिम है वो जैज की है, टेनआर की है, यूफोन की है, वारिद की है, जिस भी कंपनी की है वो आप यहाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने कोड सिलेक्ट करना है कि आपका जो मोबाइल का कोड है वो कौन सा है, जिस तरह से ये कोड होते हैं 0301, इस तरह का ये आपने कोड लिखना है। इसके बाद सेल नंबर, यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना सेल नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है क्या आप जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया है वो सिम आपके नाम रजिस्टर्ड है, क्या आपके नाम रजिस्टर्ड है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। और ये यस पर क्लिक करना जरूरी है क्योंकि पहले ही ये कहा गया है कि जो सिम आप एंटर करेंगे, जो नंबर एंटर करेंगे वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद कहता है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मौजूदा रिहायशी पता लिखना है। ये आप अगर आप अपने जहाँ पर आपका मुस्तकिल पता है उससे दूर किसी और इलाके में भी गए हुए हैं तो वो भी आप पता यहाँ पर लिख सकते हैं। ये पता आपने वो लिखना है जहां पर आप आसानी के साथ डाक मंगवा सकते हैं। इसके बाद कहता है प्रोविंस, यहाँ पर आपने सुबह ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि ये पंजाब के लिए, तो इसमें पंजाब के अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है डिवीजन, यहाँ पर आपने अपने डिवीजन सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिवीजन कौन सी है। डिवीजन के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है तहसील, यहाँ पर आप अपनी तहसील सिलेक्ट करें। तहसील सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है शहर का नाम, सिटी, यहाँ पर आपने अगर आप देहात में रहते हैं तो फिर आपने तहसील का नाम लिखें, अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर अपने शहर का नाम लिखें। इसके बाद कहता है कि आपका मुस्तकिल पता मौजूदा पता से मुख्तलिफ है तो फिर यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें जो आपके सामने खाना शो हो रहे हैं। अगर आपका मुस्तकिल और मौजूदा पता एक जैसा है फिर आप इसको खाली छोड़ दें, इस पर आपने टिक नहीं करना। अगर दोनों से मुख्तलिफ हैं फिर आपने मुकम्मल, यहाँ पर आपने मुकम्मल मुस्तकिल पता भी लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एनटीएन नंबर, यहाँ पर आपने एनटीएन नंबर आपने दर्ज करना है। एनटीएन नंबर होता है नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर आपको सिंपल अपनी जो एफबीआर में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपका जो एफबीआर आपका एनटीएन नंबर बनता है वो यहाँ पर आपने दर्ज करना है। ये एफबीआर के आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए कि आप किस तरह से खुद को फाइलर बना सकते हैं। आपको किसी भी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फाइलर बन सकते हैं। किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और आप फाइलर बन जाएंगे। इसके बाद कहते हैं रिहायश की मलकियत की हैसियत, यहाँ पर आपने रिहायश की मलकियत की हैसियत सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है क्या आप सियासी तौर पर बासर शख्सियत हैं, आपका कोई सियासी तौर पर लिंक है, अगर है तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इस पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड वाला खाने में उसी पासवर्ड को दोबारा लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कहता है CNSE नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद कहते हैं पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना एक जो पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। इसके बाद है लॉगिन, तो लॉगिन पर क्लिक कर। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें, नाम चेक करने के बाद अपने वालिद या अपने शौहर का नाम चेक करें। इसके बाद है CNSE, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक करें और अपनी एज चेक करें। नेक्स्ट है CNSE इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर चेक करें। अपनी माँ का नाम चेक करें। इसके बाद अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पर अगर कोई है तो वो चेक करें। इसके बाद ये सारी डिटेल आपके सामने दी गई है, आप इनको तसल्ली के साथ चेक करें। अपनी सारी डिटेल को चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है कर्ज की तफसीलात। कर्ज की तफसील कुछ इस तरह से दी गई है कि T1 कर्जे वो हैं जिनकी रकम 10 लाख से लेकर 50 लाख तक है
और T2 कर्जे वो हैं जिनकी रकम 60 लाख से लेकर 3 करोड़ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये कहता है सबसे पहले कारोबार के कयाम की तारीख, आपने ये अपने कारोबार के कयाम की तारीख लिखनी है, यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि आपका जो कारोबार है कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं। अगर आपको जरूरत है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक जरूरत है तो फिर आप टायर 1 सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आपको 60 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की जरूरत है तो फिर आप टायर 2 सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कर्ज की मतलूबा रकम, यहाँ पर आपने मतलूबा रकम सिलेक्ट करनी है। आपको 10 लाख जरूरत है, अगर 10 लाख की जरूरत है तो 1 मिलियन पर सिलेक्ट करें। 20 लाख की जरूरत है तो 2 मिलियन पर सिलेक्ट करें। अगर 30 लाख की जरूरत है 3 मिलियन पर, अगर 40 लाख की जरूरत है तो 4 मिलियन, और अगर 50 लाख की जरूरत है तो 5 मिलियन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं ये टेन्योर, आप कितना टेन्योर में ये वापस करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 5 साल के लिए। जितने साल के लिए भी आप ये टेन्योर रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद कहते हैं इक्विटी कंट्रीब्यूशन फॉर लीज्ड एसेट्स एंड T2 लोन ओनली। इसके बाद इक्विटी का फीसद है, ये जो है T2 के लिए। अगर T2 आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इनकी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद कहता है कर्जों के लिए पेश करदा सिक्योरिटी के आप क्या सिक्योरिटी देंगे। प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है, आप सोना रखवाएंगे, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अदर देन इन साइजून है, या आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन साइजून है, या आपके डिपॉजिट्स हैं। जो भी आपकी आप सबूत के तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर रखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है क्रेडिट हिस्ट्री। यहाँ पर ये कहता है ब्रैक्रम कर्जे जो वापस कर्ज लेने वाले इदारे ने दीगर बैंकों या माइक्रो फाइनेंस बैंकों या मालियाती इदारों से हासिल किए तहरीर करें। अगर आपने पहले ही कर्जे ले चुके हैं तो फिर उनकी तफसील भी यहाँ पर आपने ये लिखनी है। अगर आपने कोई भी कर्जा नहीं लिया हुआ फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई भी कर्जा लिया हुआ है तो फिर आप ऐड पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है फैसिलिटी टाइप। यहाँ पर आपने फैसिलिटी सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सा लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, या आपने जो भी लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें कि आपने किस बैंक से लिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं लोन टाइप, आपने जो लोन लिया हुआ है वो आपका क्लीन है, सिक्योर्ड है, जो भी आपका लोन टाइप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है अप्रूव्ड लिमिट, आपकी जो लिमिट थी वो कितनी अप्रूव हुई थी। इसके बाद है अगर आपके एक से ज्यादा बैंकों में लोन है तो फिर आप ऐड रो पर क्लिक करके मजीद भी डिटेल इंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है कारोबार की तफसील, आपने अपने कारोबार की तफसील देनी है। कारोबार की तफसील के लिए सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन लिखने के बाद अपने जो जिस बंदे के साथ रब्ता किया जाएगा या जिस बंदे का बिजनेस है उसका यहाँ पर नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है कारोबारी फोन नंबर, यहाँ पर फोन नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल, यहाँ पर जीमेल लिखें। इसके बाद है कारोबार का पता, यहाँ पर पता लिखना है। इसके बाद प्रोविंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद तहसील है। इसके बाद सिटी यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें मुलाजमीन की तादाद कितनी है। इसके बाद है एनुअल सेल उसकी कितनी है, सालाना आप कितनी सेल्स जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद है कारोबारी मलकियती अहाते के, वो आपका जो कारोबार है वो आपके अपने नाम है, आपके फैमिली के किसी मेंबर के नाम है, या अपने नाम है, या अपने रेंटेड पर वो कारोबार चल रहे हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है नेशनल टैक्स नंबर, यहाँ पर एनटीएन नंबर लिखें। इसके बाद है कारोबार के रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपने कि आपके कारोबार रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो यस पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड है तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आपने अथॉरिटी का नाम लिखना है और इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके बाद उसकी आपने तफसील लिखनी है। तफसील लिखने के बाद नेक्स्ट है मालकान या शराकतदारों या शेयर होल्डर की तफसीलात। अगर आपके कारोबार के कुछ शेयर होल्डर्स हैं तो फिर आपने उनकी भी डिटेल लिखनी है। इसके बाद इसके लिए यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करें। सबसे पहले आपने जो जितने भी आपके शेयर होल्डर हैं उनके यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके डिटेल लिखनी है। पहले यहाँ पर ये कहते हैं नेम वाले खाने में नाम लिखें। इसके बाद एड्रेस वाले खाने में एड्रेस लिखें। सेल नंबर वाले खाने में मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद कहते हैं टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में ईमेल लिखें। सीएनएसी वाला खाने में सीएनएसी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद है शेयर होल्डिंग परसेंटेज, उसकी जो जिसके आप डिटेल दे रहे हैं उसका आपके कारोबार में कितना परसेंटेज है, कितना शेयर है। इसके बाद है
यहाँ पर आप इसको क्रॉस पर क्लिक करके उसकी डिटेल को ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने ये कहता है माली तफसीलात। यहाँ पर आपने माली तफसीलात लिखनी है। सबसे पहले ये कहता है सहूलत का मकसद। यहाँ पर आपने सहूलत किस मकसद के लिए लोन लेना चाहते हैं, ये लोन लेना चाहते हैं, या आपका बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट है, अपने जो कारोबार है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, या इसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, जो आपका पहले कारोबार चल रहा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वर्किंग कैपिटल है, अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं। लीज फॉर कमर्शियल लॉजिस्टिक है, कमर्शियल लॉजिस्टिक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिसके लिए भी आपके स्टार्टअप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी। सबसे यहाँ पर ये कहता है कारोबार की नौयत, अपने कारोबार की नौयत सिलेक्ट करें कि आपके कारोबार की नौयत कौन सी। आपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस देते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कारोबार की हैसियत यहाँ पर सिलेक्ट करें की हैसियत है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है शराकतदारी की फीसद। यहाँ पर आपने अगर पार्टनरशिप है तो फिर यहाँ पर अगर पार्टनरशिप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको परसेंटेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसके बाद एक्सपीरियंस, आप जो कारोबार कर रहे हैं उसका आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नॉट पर क्लिक कर दें। अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आपने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद मौजूदा मुलाजमत की हैसियत, आप नॉट एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड इन रिटेल फील्ड है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है क्या आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है। कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। कारोबार की मालूमात, यहाँ पर आपने मालूमात सिलेक्ट करनी है। पहले सेक्टर सिलेक्ट करना है कि आपका सेक्टर कौन सा है। जो भी आपका सेक्टर है, जिस सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है माहाना फरोख्त होने वाले यूनिट्स की तादाद। यहाँ पर ये तादाद लिखनी है। यूनिट की कीमत कितनी है, यहाँ पर आपने उसकी कीमत लिखनी है। इसके बाद कहता है मुलाजमीन की तादाद, मुलाजमीन की तादाद लिखें। इसके बाद औसत माहाना तनख्वाह फी मुलाजिम, मुलाजिम की तनख्वाह आप कितनी देते हैं। इसके बाद कहता है माहाना किराया, कितना किराया हो सकता है या आप कितना किराया दे रहे हैं। इसके बाद कहता है माहाना अफादियत कि आपका इसमें यूटिलिटी बिल कितने हो सकते हैं। इसके बाद है मुतफरिक अखराजात के, इसके अखराजात इसके अलावा, ये जो डिटेल आपने दी है उनके अलावा भी कोई और अखराजात हो वो भी आपने यहाँ पर लिखने। ये लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर नेक्स्ट ये कहता है हवाला जाज। यहाँ पर आपने रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस के लिए सबसे पहले ये कहता है बरकरम दो ऐसे हवालों की तफसीलात फराहम करें जो खून के रिश्तेदार या करीबी अजीज ना हो। सबसे पहले ये कहता है नेम, यहाँ पर आपने नाम लिखना है। इसके बाद वो उसका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर। इसके बाद है शनाख्ती कार्ड के तरीका अजरा, और इसके बाद ताल्लुक कि आपका उसके साथ क्या ताल्लुक है। इसके बाद कहता है रेफरेंस टू, यहाँ पर उसका नाम, मोबाइल नंबर, CNSE और शनाख्ती कार्ड इशूएंस डेट और उसका ताल्लुक। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है कि सर्विस डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले ये कहता है पासपोर्ट साइज तस्वीर। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करनी है। चूज फाइल पर क्लिक करें, ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। गैलरी में जहाँ पर आपने अपनी तस्वीर रखी हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है शनाख्ती कार्ड। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद है शनाख्ती कार्ड बैक साइड, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहता है शराकतदारों या डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड की कापियां, अगर कोई आपके पार्टनर्स हैं तो फिर उनकी यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की कापियां अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है पार्टनरशिप डेड फॉर्म H और पार्टनरशिप रेजोल्यूशन या आर्टिकल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आपने यहाँ पर उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है अकाउंट स्टेटमेंट्स 1 से 2 साल अगर काबिल तलाक हों। आपने अपने बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है 1 से 2 साल वाली, जो आपने पिछले 1-2 साल की अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है हालिया टैक्स रिटर्न, आपने जो टैक्स रिटर्न जमा करवाया है उसकी आपने पिक्चर अपलोड करनी है, उसका सबूत यहाँ पर अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है कोई और दस्तावेजात, ये अगर कोई और दस्तावेज आया है तो उसको अपलोड करें। इसके बाद कहते हैं ऑडिट शुदा मालियात या मुतवक्के मालियात अगर कोई हैं वो, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है कर्ज लेने वाले इदारे या डायरेक्टर्स या पार्टनरशिप के आखिरी 2 टैक्स रिटर्न की कापियां वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। अगर आप नए एम्प्लॉय हैं या आप नए कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आपने एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल तैयार करके देनी है कि आप जो लोन ले रहे हैं, फर्ज किया आपने लोन लिए, अप्लाई किए 20 लाख के लिए, फिर आपने उस 20 लाख का
मुकम्मल तखमीना बनाकर देना है कि आप कौन सा कारोबार स्टार्ट करेंगे, उस स्टार्ट में कितनी लागत आएगी और उसकी जो माहाना आमदनी है उसमें आप कितने मुलाजिम रखेंगे, मुलाजमों की तनख्वाह आपने बतानी है और मुकम्मल अखराजात बनाने के बाद फिर आपने ये बताना है कि इसमें कितनी इनकम आ रही है। इसके बाद कहते हैं डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद लास्ट में ऑप्शन है सबमिट। सबमिट करने से पहले आप अपनी मुकम्मल एप्लीकेशन को चेक करें। चेक करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपने अगर टायर 1 10 लाख से लेकर 50 लाख तक अप्लाई की है तो आपके पास 5,000 का चालान जनरेट होता है, तो वो आपने चालान बैंक ऑफ पंजाब में जाके पे करना है। इसके बाद है अगर आपने 60 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का लोन अप्लाई किए फिर आपके पास 10,000 का चालान जनरेट होता है। वो चालान आपने जाके बैंक ऑफ पंजाब में डेट इसकी खत्म हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपकी एप्लीकेशन की रिव्यू करेगी। अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको बैंक ऑफ पंजाब से लोन मिल सकता है। ये था सारा प्रोसेस के आपने किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लोन स्कीम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड